मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आप लोग पहले से ये जानते हैं कि घड़ी का आकार वृत्ताकार होता है। ये घड़ी 360 डिग्री में होती है, मतलब कि इसकी जो सुइयां होती हैं वो 360 डिग्री में चक्कर लगाती हैं। सूर्य कुमार यादव के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उसको 360 डिग्री प्लेयर इसलिए कहा जाता है कि वो एक वृत्ताकार ग्राउंड में किसी भी क्षेत्र में बॉल मार सकता है, मार देता है। ठीक है, तो 360 का मतलब कि ये पूरा वृत्ताकार क्षेत्र, इससे बाहर की दुनिया नहीं होती है। ठीक है, तो 360 डिग्री की एक घड़ी है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 भाग हुआ है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसको 12 भाग करने पे ये एक गैप है, उसको अगर हम कहें कि 30 डिग्री का है तो कोई इसमें संदेह की बात तो है नहीं। ये 30 ये 30 ये 30, वैसे ही 12 30 30 मिलके 360 बनाते हैं। अब इसमें आप छोटे छोटे ये भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट का अंतराल हर खंधे के बीच में है। इसका मतलब है कि 30 डिग्री को भी हम लोग 5 हिस्से में बांटेंगे, तो अगर मिनट की सुई एक बार टक टक से चलती है या सेकंड की सुई एक बार टक से चलती है तो वो कितने डिग्री का कोण बना लेती है? 6 डिग्री का कोण बना लेती है। ठीक है, तो पहले हमको ये जानना होगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई में कोण के हिसाब से क्या संबंध होता है। घंटे की सुई और मिनट की सुई में संबंध का मतलब यह होगा कि अगर 1 मिनट की बात की जाए, 1 मिनट की बात की जाए, 1 मिनट की बात की जाए तो उसमें मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अगर 1 मिनट की बात की जाए तो सेकंड की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि सेकंड की सुई अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी तभी मिनट की सुई एक बार चलेगी। ठीक है, तो जितने देर में 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, उतने ही समय में सेकंड की सुई 360 डिग्री का कोण बना लेती है। अब ध्यान दीजिए, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है, क्योंकि 1 घंटे में 12 से 1 पे अगर घंटे की सुई चल जाएगी तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब बात 1 घंटे की है, इसका मतलब कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण अगर घंटे की सुई बनाती है तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण घंटे की सुई बनाएगी। 1 मिनट में, ध्यान से सुनिए बात को, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 अंश का कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे की सुई आधे अंश का, मतलब 1/2 अंश का कोण बनाती है। ये तीनों का 1-1 मिनट में बनाया हुआ कोण है, इसको आप याद रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई जितना आगे जाएगी, घंटे की सुई उतना मिनट का आधा कर देंगे, उतना कोण बनाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ 1:50 का समय हो रहा है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इस घड़ी में क्या हो रहा है, 1:50 का समय हो रहा है, क्योंकि घंटे की सुई 2 के करीब है और मिनट की सुई 10 पे है। ठीक है, अब इसमें आपको पहले देखिए 2 कोण दिख रहे होंगे, एक यहाँ छोटा कोण दिख रहा है और एक पीछे से, आपको दोनों सुइयों के पीछे से एक बड़ा कोण दिख रहा है। दोनों ही आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 1 से अधिक का भी ऑप्शन होता है। हर क्वेश्चन में 1 से अधिक विकल्प सही है का ऑप्शन होता है। तो आप दोनों देखिए, एक ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कोण और एक पीछे की तरफ यहाँ पे जो आपको कोण दिख रहा है, ये भी कोण ऑप्शन में रह सकता है। अब इसको अगर मैं बताऊं कि कितना
कितने अंश का कोण ये दोनों सुइयां बना रही हैं, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको जो मैंने इसके पहले बताया ये पता होना चाहिए। देखिए, एक खंधे में 30 अंश, एक खंधा और 2 खंधे में 30 30 60 अंश, 3 खंधे में 30 30 60 30 90 अंश। ठीक है। अब यहां पे 2 पे ये घंटे की सुई नहीं पहुंची है, 2 से पहले है, तो 30 30 60 30 90 तो होना ही चाहिए। और इसमें कितना बड़ा है, 2 पे तो नहीं पहुंची है घंटे की सुई, कितना बड़ा है ये निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये मिनट की सुई कितने मिनट बढ़ चुकी है। तो देखिए 10 का मतलब कि 50 मिनट बढ़ चुकी है मिनट की सुई। तो जितना मिनट ये सुई बढ़ चुकी है उतना अंश यहाँ घंटे की सुई उसके आधे अंश बढ़ चुका है। जैसे कि 50 मिनट बढ़ने पे ये 25 डिग्री, 50 मिनट अगर मिनट की सुई बढ़ी है तो 25 डिग्री घंटे की सुई बढ़ चुकी है। ठीक है। तो यहाँ 30 30 60 30 90 और 25 कितना होगा, 115 इसका सही जवाब होगा। अब इसके लिए जिसको ये बात समझ में ना आए उसके लिए मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूं। चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं फार्मूला। कोण का फार्मूला क्या है? कोण का फार्मूला क्या है? कोण अगर आपको ज्ञात करना हो तो घंटा, एच का मतलब और होता है घंटा गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2। ये फार्मूला याद कर लीजिए। घंटा गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2। जैसे जो समय दिखा रहा था 2:50 दिखा रहा था, 1:50 सॉरी, जो पीछे घड़ी में समय दिखा रहा था 1:50 दिखा रहा था। यहां आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1:50 टाइम हुआ है। अब कितने अंश का कोण बनेगा? मैंने आपको बताया कि 2 कोण बनेंगे। एक कोण तो मैंने यहां बता दिया है कि 115 डिग्री का बनेगा। ठीक है। दूसरा कोण 360 में से घटा के दूसरा कोण भी निकाल लेते हैं तो 45 और 245 अंश का एक और कोण ये पीछे की तरफ बनेगा। 245 अंश यहां बनेगा 115 अंश का। ठीक है। अब इसको फार्मूले से अगर हम लोग निकालेंगे तो घंटे के स्थान पे 1 रखेंगे, 60 डिफरेंस मिनट की जगह 50 रखेंगे गुणे 11/2। डिफरेंस का मतलब होता है मित्रों कि ये बड़ा हो तो इसमें से ये घटाना है और ये दूसरा बड़ा हो तो इसको घटाना, मतलब ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब 60 से 60 डिफरेंस 550/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 490। ये माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है, मतलब दोनों का अंतर ज्ञात करना है और अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 490/2 का मतलब हो गया 245। देखिए जो मैंने ये 360 से घटा के बताया है 245 वो आया आंसर। हो सकता है कि आंसर आपके प्रश्न में ना मिले तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा आंसर कैसे निकाल सकते हैं? तो 360 से आप 245 को घटा लेंगे तो 2 आंसर में एक तो आप पहले ही पा चुके हैं, दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा 115। तो फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन मैं अगर जो समझाना चाहता हूं अगर वो बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी कोण निकालने के लिए। कोई भी एक समय है, जैसे अभी टाइम हो रहा है ठीक है, अभी मान लीजिए कि कोई एक टाइम जैसे 1:25 चलिए निहाल जी ने कहा है 1:25 तो 1:25 वैसे ये 1:25 बजता ऐसे है। ठीक है। आधे से थोड़ा सा पीछे होगा और ये मिनट की सुई हो जाएगी 5 पे। सही है ये? देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं 1 2 3 30 30 60 30 90 तो होगा ही, 90 तो होना ही है। अब ये देखिए ये कितना आगे बढ़ा होगा यहां से, तो 25 मिनट अगर घड़ी की मिनट की सुई बढ़ी है तो कोण में 25 से आधा, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री ये घंटे की सुई बढ़ती है, तो
तो 25 मिनट बढ़ने पे ये 25 का आधा 12.5 यहां से बढ़ चुकी है। 25 का आधा 12.5 यहां से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो आपको तो यहीं तक निकालना है ना कोण। तो ये 30, 30, 60, 30, 90 और ये टोटल होता है 30, 30 में से 12.5 बढ़ ही चुकी है, तो 12.5 को हटा देंगे। तो 30 से 12 हटाएंगे तो 18 होगा, 12.5 हटाएंगे तो 17.5 होगा। तो इधर 17.5 इधर 12.5, तो 17.5 हम लोग को जोड़ लेना है इसमें 17.5 क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 107 और आधा, मतलब 160 डिग्री का कोण बनेगा। अब अगर दूसरा कोण जो पीछे बन रहा है ये निकालना है तो इसको 360 में से घटा लेंगे। अब ये दशमलव से आप घबराइए मत, 360 से घटाने का मैं तरीका बता रहा हूं। 359 लिख के और यहाँ एक अलग रखेंगे, 107 और आधा अलग रखेंगे। आधे को 1 से घटाएंगे तो आधा हो जाएगा, और 9 से 7 घटेगा 2, 5 से 0 घटेगा 5 और 3 से 1 घटेगा 2, मतलब कि 252 सही 1/2, मतलब दूसरा जो कोण बनेगा 252 सही 1/2 डिग्री का बनेगा, मतलब 252 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 से 60 से घटाना पड़ेगा। पहला कोण आपने निकाल लिया है, दूसरा कोण निकालने के लिए देखिए एक कोण आपको यहां दिख रहा है और एक कोण पीछे दिख रहा है। कोई भी एक कोण आपको मिल जाए तो 360 से उसको घटा लेंगे, दूसरा कोण आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं फार्मूले की और बजाएंगे 125 और फार्मूले के प्रयोग से हम लोग देखेंगे कि जो मैंने निकाला है वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 125 का मतलब कि घंटा गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2, यही हमारा फार्मूला होगा कोण का। 1 गुणे 60 डिफरेंस मिनट होगा 25 गुणे 11/2। ठीक है, अब यहाँ 60 और डिफरेंस 25 से कम 25 5 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27/2। अब 275 से 60 घटाएंगे तो 215 हो जाएगा /2। तो 100 और 15 का आधा 7.5 होता है, 100 करेंगे। और यही तो मैंने भी बताया है पहले आपको। तो मौखिक रूप से आप किसी भी समय पे कोण बता सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आसान, इसके बाद मैं आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। पहले देखते हैं, कोई एक समय बताइए आप लोग। 11:50 11:50 50 भूल नहीं पा रहे हैं आप लोग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक बार थोड़ा घड़ी देख लेते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8। ये आप लोग सोच भी सकते हैं लेकिन मैं टीचर हूं इसलिए मुझे ये चित्र बनाना पड़ रहा है। ठीक है, 11:50 का मतलब होता है कि 12 के करीब घंटे की सुई होगी और 10 पे होगी मिनट की सुई। ठीक है, अब देखेंगे इसको कोण अगर इसका बताना हो तो ये तो 30 डिग्री यहां दिख ही रहा है और यहां कितना पार हो चुका है ये ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे मिनट की सुई अगर 50 चल चुकी है 50 मिनट, तो घंटे की सुई कितना डिग्री कोण बना चुकी होगी। जितना मिनट ये चलती है उससे आधा। यहाँ पे कितना बना होगा तो 25 और ये कितना है टोटल 30, तो 25 और 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। तो एक आंसर तो इसका 55 डिग्री होगा और दूसरा आंसर 360 से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 305 डिग्री। अब फार्मूले से इसको मैं बता रहा हूं, घंटा का मतलब 11 गुणे 60 डिफरेंस मिनट 50 गुणे 11, घंटा गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2, 11 छके 66 डिफरेंस 11 पचे 55/2। 660 से 550 घटाएंगे तो 110 हो जाएगा /2 और ये कट के आ जाएगा दोस्त 55 डिग्री, जो कि पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। ये होगा 55 डिग्री
और ये दूसरी साइड में जो कोण बन रहा है वो बनेगा 305 डिग्री। तो दोनों कोणों पे आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में ऑप्शन में भी आपको उलझाया जाता है। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन 12 बजे बता दीजिए। 12 बजे, हाँ। 12 बजे क्या कोण बजेगा? तो ये तो 12 सीधे सीधे ये इसी पे रहेगा, तो ये 0 डिग्री का कोण है। हम जानते हैं कि जब दोनों सुइया एक के ऊपर एक होती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इसको संपाती कहते हैं। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। जब दोनों सुइया एक के ऊपर एक होती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? संपाती कहेंगे। ठीक है, और आपको जो इधर दिखेगा वो 360 डिग्री का कोण दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ऐसा समय मैं ले रहा हूं जो कि सीधे 5 के गुणज में नहीं होगा। जैसे मैं ले रहा हूं 4:41 को। ठीक है, देखिए फार्मूले से इसको करना बिल्कुल आसान है, लेकिन उससे भी आसान है अगर आपके सोच में ये बस जाए तो आपको फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 बजाना है 4:41। मतलब कि जो घंटे की सुई होगी अब 5 के करीब आ चुकी है, और ये जो मिनट की सुई है ये 40 से थोड़ा सा आगे है। इसमें 5 जो लाइनें होती हैं उसमें एक लाइन ये आगे बढ़ चुकी है। 41, 42, 43, 44, तब यहां होता है 45। ये आपको पता होगा। अब मिनट से हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले 30, 30, 60, 30, 90 यहां तक दिखा। और एक बार अगर मिनट की सुई चलती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का, क्योंकि यहां से यहां तक 30 है, इसमें 5 बार मिनट की सुई चलती है। एक बार अगर चलेगी तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30, 30, 60, 30, 90 और 90 के बाद 6 यहां हो जाएगा मित्रों 96 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब ये भी तो देखना है, यहाँ पे घंटे की सुई 4 से कितना डिग्री आगे हो जाएगी। तो यहाँ 41 मिनट अगर बढ़ चुकी है मिनट की सुई, तो 41 का आधा करेंगे तो 20.5, मतलब 20 सही 1/2। ये 4 से आगे बढ़ चुकी है, जबकि यहाँ टोटल होता है कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। इसमें से ये पार कर चुकी है 20.5, तो ये बचा कितना? 9.5 बचा। मतलब यहाँ और 9.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो 96 और 9.5 इसी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 9, 6, 15, 105 सही 1/2 डिग्री, मतलब 105 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। ये रहा हमारा कंसेप्ट जिससे हम लोगों ने इसका आंसर दिया। एक और कोण बनेगा 359 और 360 होता है। इसमें से घटाना है 105 और यहाँ आधा भी है। आधे के लिए इस एक को अलग कर दिया गया है क्योंकि घटाने में आपको तकलीफ ना हो, तो यहाँ आधा कर देंगे। और 9 से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 254 सही 1/2 डिग्री। तो 2 कोण हम लोगों ने ज्ञात किया, एक इधर और एक इधर। अब फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या बज रहा है? 4:41। चलिए, घंटा गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2। ठीक है, घंटा क्या करना है? तो 4 गुणे 60 डिफरेंस मिनट 41 गुणे 11/2। ठीक है, 4 छके 24, 240 डिफरेंस। 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 चुप 44 से कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा बटे 2। 1 से 0 घटाएंगे 1, 5 से 4 घटाएंगे 1 और 4 से 2 घटाएंगे
तो 2 हो जाएगा, बटे 2 करना है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/2 डिग्री, 105 सही 1/2 डिग्री। यहाँ पे भी आया था, वहां पे भी आया है। उम्मीद है आप लोग कोण कभी भी किसी भी समय पे पूछा जाए तो जरूर बता पाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं कोण से, कोण निकालने से संबंधित, ये देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, देखिए 18 डिग्री इसको घूमने के लिए, घंटे की सुई को 18 डिग्री घूमने के लिए मिनट की सुई को पूछा गया कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। 18 डिग्री घुमाने के लिए घंटे की सुई को मिनट की सुई को कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि मिनट की सुई यहां से चल के पूरा 360 डिग्री घूमती है, तो घंटे की सुई कितना घूमती है, घंटे की सुई केवल और केवल 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, घंटे की सुई इधर लिख दे रहा हूं मैं, घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है। कब? जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूम जाती है तब। अब इसका 1 डिग्री मिनट की सुई के 360/30 अंश के बराबर होगा, मतलब कि 12 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब घंटे की सुई को कितना घुमाना है, 18 डिग्री, तो इसको भी 12 गुणे कितना घूमना पड़ेगा, 18। तो 12 × 96 की 6 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। मतलब इसका सही जवाब जो होगा मित्रों कितना हो जाएगा, 216 डिग्री। आपको मानक याद रखना है कि घंटे की सुई को 30 डिग्री घुमाने के लिए मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर मारना पड़ता है, और पूरा एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ऐसे आप लोग अगर 30 डिग्री का मान 360 यहाँ याद करेंगे तो 1 डिग्री का मान 360/30 12 अंश हो जाएगा, 18 डिग्री का मान 12 × 18 अंश हो जाएगा, मतलब 216 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं अपने 2 भाइयों को यहाँ बैठा के रखा हूं ताकि इन्हें जो बात समझ में ना आए ये तुरंत मुझे टोकेंगे कि आप ये जो बताए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आपको भी स्वतंत्रता है, आप भी दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैंने आपको घड़ी बनाना नहीं सिखा दिया तो फिर आप मेरे चैनल को रिपोर्ट करके जाइएगा, लेकिन आपको धैर्य से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4:37 दोपहर को ये समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण होगा, मतलब छोटा कोण बताना है। इसमें बज कितना रहा है, 12:06:3। जितना समय लगेगा आपको ये बनाने में उतना ही समय लगेगा ये प्रश्न का उत्तर बताने में। अब 4:37 का मतलब होता है कि घंटे की सुई 4 से आगे है, और 37 का मतलब होता है कि मिनट की सुई 2 बार टक टक मार चुकी है, 35 के बाद 7 के बाद 2 बार टक टक मार चुकी है। कोण बताना है आपको 4:37 पे। तो देखिए ये 30 60 तो दिख ही रहा है ना, और 2 बार का मतलब क्या होता है, 1 बार मिनट की सुई टक मतलब कि 6 अंश, और 2 बार मारे तो कितना हो जाएगा 12 अंश, और ये 60 अंश, टोटल मिलके कितने हो जाएंगे 72 अंश। और यहां भी सुई कितना पार की है, तो देखिए 37 मिनट अगर बढ़ चुकी है मिनट की सुई, तो घंटे की सुई इसके आधे डिग्री बढ़ी होगी, तो 18.5 डिग्री ये बढ़ चुकी है। यहां से ये 18.5 डिग्री बढ़ चुकी है, मतलब कि टोटल होता है 30 डिग्री, तो 30 में से 18.5 18 घटाएंगे तो 12 होगा, और 18.5 घटाएंगे तो 11.5 होगा। तो इसमें हमको 11.5 क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। बात समझिए, बढ़ी है कितना 18.5 डिग्री, और टोटल होता है एक खंडे में 30 डिग्री, तो इधर हम 18.5 डिग्री छोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना 11.5 डिग्री। अब इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 7 1 8 और आधा,
तो न्यून कोण किसे कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यून कोण पूछा गया है तो 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा 83.5 डिग्री ही होगा। अगर आप इससे बड़ा आंसर जो आता है वो अगर निकाल लेते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ ये बात कही गई है कि न्यून कोण बताना है, मतलब ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। तो ये जो आंसर हमने निकाला है ये 90 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसका एकमात्र यही आंसर होगा 83 सही 1/2 अंश। अब इसको अगर हम लोग फार्मूले से करेंगे तो फार्मूले से क्या कर सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है घंटे गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11। घंटा होगा 4 गुणे 60 डिफरेंस 37 गुणे 11/2। ठीक है, अब इसको करेंगे 4 छके 24 डिफरेंस 11 सत्ते 77, फिर 7 कैरी करेंगे 11 तिया 33 और 7 कितना हो जाएगा, 33 7 40 हो जाएगा बटे 2। अब 7 से 0 घटाएंगे 7, 10 से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और 3 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और बटा करेंगे 2, 2 8 16, 2 तिया 6, ठीक है, और क्या होगा 2 8 16, 2 तिया 6 और 1 आधा। तो यही आंसर 83.5 डिग्री उस समय भी आया था। और देखिए यहाँ 1/2 न लिख के 0.50 लिख दिया गया है, तो इसको भी 83.5 डिग्री ही कहेंगे। ठीक है, जो भी बात आपको समझ में आ रही हो, या तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मौखिक बता सकते हैं, या किसी फार्मूले का प्रयोग करके बता सकते हैं। चलिए आगे, 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश के कोण बनेंगे। 4 बजे का मतलब क्या होगा कि ये 4 पे होगी और ये 12 पे। ठीक है, 1 2 3 4 यही होगा ना 4 बजे। अब ये एग्जैक्ट 4 पे है और ये एग्जैक्ट 12 पे है। 30 30 60 30 90 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 120 अंश का कोण होगा। चाहे आप तो 4 बजे को 4 0 0 लिखते हैं तो घंटे गुणे 60 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2, 4 छके 24, और 0 किसी को गुणा करा के कोरोना बना देता है तो 0 ही लिख देंगे इसको, बटे 2 मतलब 120 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अगर कोण निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप लोग इसका जवाब निश्चित रूप से आसानी से दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से करिए। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनता है, आप लोग खुद बनाएंगे। एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए 12 6 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, 8 7 5 4 2 1 11 और 10। ठीक है, अब 8 बजे से दोपहर 2 बजे, प्रातः 8 बजा है और जाना कहाँ है, तो दोपहर 2 बजे मतलब आगे जाना है। कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाना है। और घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो देख रहे हैं कि सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 अंश की। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। वैसे भी आप जोड़ सकते हैं 30 30 60 30 90, 3 के बाद 3 बजे 3 6 18, इस हिसाब से भी 180 डिग्री ही होगा। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है, दोनों सुइयों। अब देखिए इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। 12 बजे 2 कोण बनेंगे, 0 और 360। अब इससे अधिक कोण कभी बन ही नहीं सकता, चाहे कितना भी हो। 9 बजे आप 90 और 270 का कोण बनाएंगे, चेक कर लीजिएगा आप। और 11:55 पे ये छोटा सा कोण बनेगा 11:55 पे। देखिए 11:55, 12 6 3 9, 10 11। अब बजाना है 11:55 मतलब 12 के करीब ये होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना भी बड़ा कोण बनेगा 360 से ज्यादा तो बनेगा नहीं।
और यहाँ 0 आपको दिख रहा है तो ये कोण 360 का भी बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 बजे, क्योंकि अधिकतम कोण 360 अंश ही हो सकता है। मैं एक बार पूरा चक्कर लगा लूं तो 360 अंश, अब इसके बाद आगे चक्कर लगाता रहूंगा 2 बार 360 अंश, ठीक है, पहुंचूंगा वहीं पे 360 अंश का चक्कर लगाने पे। तो सबसे बड़ा कोण 12 बजे बनता है। मेरे छोटे भाई ने पहले ही प्रश्न किया था कि 12 बजे का कोण बता दीजिए, मैंने इसको पहले से इसमें शामिल किया था कि आपको जरूर बताऊंगा। विशेष कोण के लिए समय ज्ञात करना आज का अगला टाइप है।